सोशल मीडिया की राजनीति भी बहुत ही अजीब है। ये दुनिया ही बिल्कुल अजीब है। यहाँ पर कब कौन किस दिशा में आगे बढ़ जाए ये कहा ही नहीं जा सकता। अब नया ट्रेंड देख लीजिए। एक दूसरे को जवाब देने का नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। अगर आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उनको जवाब दिया जाता है हैशटैग को ट्रेंड्स करवा के। इसी दिशा में अभी आपने भाटी का ट्रेंड देखा होगा, हैशटैग आएगा तो भाटी ही। और अब एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड कर रहा है और वो है हैशटैग एंटी बीजेपी कैलाश चौधरी। अब ये जो ट्रेंड करवाए जा रहे हैं वो चला के करवाए जाते हैं या फिर एक नई खुन्नस निकालने का नया तरीका आ गया है, और किस तरह से कैलाश चौधरी को टारगेट किया जा रहा है ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं जो सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी हुई है नई। आप स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ देखते जाइए स्क्रीन पर। और इसके अकॉर्डिंग हैशटैग एंटी बीजेपी कैलाश चौधरी के नाम से ये ट्रेंड चल रहा है। अब ये मजरा क्या है मैं आपको समझाती हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी बाड़मेर से, और बाड़मेर की जो निर्दलीय विधायक रही हैं प्रियंका चौधरी, उनको मनाने के लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए थे और इसी दिशा में अब उन्हें एंटी बीजेपी करार दे दिया गया है लोगों के द्वारा। और कई सारे लोग इस वाले हैशटैग को ट्रेंड भी करा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि अचानक से ये खबर अब क्यों आई, क्योंकि बाड़मेर के जो चुनाव है वो होने वाले हैं 26 तारीख को। और इसी बीच बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जो तूफान चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। वो वहां जो त्रिकोणीय समीकरण बन चुके हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। एक तरफ है बीजेपी से कैलाश चौधरी तो दूसरी तरफ है कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल, और जो तीसरी आंधी तूफान है वो रविंद्र सिंह भाटी। इन दोनों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप देख लीजिए, हर जगह वहां के समीकरण त्रिकोणीय पूरी तरह से बन चुके हैं। कोई किसी भी जीत के लिए आपको अभी कोई डेटा नहीं दे सकता है कि हाँ भाई इसका पलड़ा भारी है। ये तो रिजल्ट आएंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर लोग हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेंड को अप कराने की। और अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जाकर तो ये आपको रुझानों में टॉप 10 में दिखाई देगा। अब सवाल ये है कि करवा कौन रहा है। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी की आईटी सेल कंपनी है जो कितनी स्ट्रांग है वो किसी से छुपी नहीं है। वो भी किसी को भी जवाब देना चाहते हैं। जिस तरह से भाटी के ऊपर आरोप लगे थे अभी एंटी नेशनल होने का, उन लोगों के साथ राजनीति में आगे बढ़ने का, उनका पैसा लगवाने का, तमाम तरह के आरोप सोशल मीडिया पर भाटी पर लगे थे। और भाटी की तरफ से जो जवाब दिया गया था हैशटैग आएगा तो भाटी ही ट्रेंड करा के, वो भी किसी से छुपा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने भी देखा होगा, आपने भी फॉलो किया होगा अगर आप भाटी के फैन हैं तो। लेकिन क्या अब बाड़मेर के समीकरण बदलने के लिए, क्या अब जाटों के बीच में वहां के जातिगत समीकरण बदलने के लिए ये खेल खेला जा रहा है? ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी ही सामने क्यों आ रही हैं। अपनी बहन को जिताने के लिए मोदी जी को गुमराह करके बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा सकता है, वो इंसान अपनी पार्टी का नहीं हो सकता। ऐसी ऐसे कमेंट्स यहाँ पर करवा के नए हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। और जिस तरह से बाड़मेर में हर तरफ रविंद्र सिंह भाटी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जलवा दिखा रहे हैं, और उसी बीच ये ट्रेंड आना कहीं ना कहीं एक साजिश की बू यहाँ पर आती है। और जिस तरह से लोगों के बीच में कैलाश चौधरी वर्सेस उम्मीदवार राम बेनीवाल वर्सेस रविंद्र सिंह भाटी हो रहा है, और जिस तरह से जवाब देने का एक नया फैशन चल गया है, उसी बीच ये खबर आना इस बात का प्रूफ है कि सोशल मीडिया पर आप भरोसा तो नहीं कर सकते। यहाँ पर कब कौन किसी की बगावत कर जाए, कब कौन किसी को ऐसे ट्रेंड करवा दे, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए जान झोंक दी हो, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए उस प्रियंका चौधरी से उसको मना लिया जो बागी होने वाली हो, उनके ऊपर ऐसे आरोप यहाँ से लगाए जा रहे हैं। और कई तरह के जो बाड़मेर की जो समीकरण है वो वहां की मांगों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, और जिस तरह से कौन इसके लिए वादा करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कैलाश चौधरी के ऊपर पार्टी विरोधी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका चौधरी को जिताने के आरोप लगाए जा रहे हैं अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर। और समझ में आने वाली बात यह है कि ये बातें एन मोमेंट पर क्यों हो रही है, ये बातें ठीक चुनाव से पहले क्यों हो रही है। इन बातों को हमें समझना होगा, क्योंकि जनता देखिए समझदार है, उनको समझाने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनने का जब ये चुनाव है, जब ये आप अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा दूसरी पार्टियों की तरफ से, तो आपके सामने प्रत्याशी कौन है, ये सवाल बहुत छोटा हो जाता है। जब आप देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तब ये मायने नहीं रखता। जो मेजॉरिटी वहां पर जाएगी, जहां से मेजॉरिटी से निकलकर आपके प्रधानमंत्री बनेंगे, वो यहाँ पर जरूर मायने रखता है। और जिस तरह से आप अपना वोट देने वाले हैं, आपने पहले चरण को देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, लोग मतदान करने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे। इस तरह की राजनीति को देखकर लोगों का मन खट्टा होने लगा है। लोग अपना वोट, जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, उसे ही यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसी सारी राजनीति की चालों को देखकर सोच समझकर हमें वोट देने के लिए तो जरूर ही जाना चाहिए। देखिए, प्रत्याशी आपके लिए, आपके क्षेत्र में काम कराएगा, ये बखूबी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए आप अपने क्षेत्र को देखकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखकर, कौन उन्हें सुलझा सकता है वो देखकर वोट डालेंगे बखूबी। भाटी पर जितना भरोसा युवाओं को है, भाटी पर जितना भरोसा दूसरी कौमों को भी है, उतना ही भरोसा आपको अपने पार्टी के प्रत्याशी को देना होगा। फिर चाहे से आप किसी को भी वोट दें, यहाँ हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली अफवाहों से दूर रहें। और जिस तरह से ये राजनीति की जाती है सोशल मीडिया पर, ट्रेंड करवाने का, हैशटैग्स को करवाने का, आप एक दूसरे को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, लोगों का सहारा ले रहे हैं, ये आपको समझना होगा कि ये सब राजनीति का नया खेल है जो इनके द्वारा खेला जा रहा है। और समीकरण बदलने के लिए पूरी पूरी कोशिशें यहाँ पर की जाती हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से पहले चरण में मतदान की अपेक्षाएं ठंडी पड़ गई, लोगों का 50% मतदान राजस्थान में देखा गया, उस तरह से ऐसी राजनीति के गेम्स को देखकर कितने वोटर्स वोट करने जा पाते हैं दूसरे चरण में, ये भी सोचने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी